नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर मेडागास्कर में भारतीय दूतावास में गांधी कथा का आयोजन। पेरू में स्टेट इमरजेंसी को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया, साल के अंत तक बढ़ाने की आशंका। मॉरिसन ने कोविड-19 के वैक्सीन को साझा करने का किया आग्रह, बताया नैतिक और वैश्विक जिम्मेदारी। जापान टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दृढ़, योशिहिदे सुगा। अब खबरें विस्तार से। गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर मेडागास्कर में भारतीय दूतावास से गांधी कथा का आयोजन किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्नार्विनिर्व स्थित भारतीय दूतावास में गांधी कथा का आयोजन किया गया। इसकी थीम द ओसनिक गांधी रखी गई है। यह गांधी कथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास स्टडी के डायरेक्टर और प्रसिद्ध गांधीवादी स्कॉलर प्रोफेसर मकरंद परांजपे द्वारा कही जाएगी। इस कार्यक्रम में मेडागास्कर और कोमोरोस से आए प्रतियोगी शामिल हुए। साथ ही दूतावास के फेसबुक पेज पर इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस दौरान प्रोफेसर परांजपे ने बताया कि किस प्रकार लाक्षणिक और पूर्ण रूप से गांधी के जीवन से लोग प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई के दौरान छात्र जीवन में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से इंग्लैंड तक की यात्रा की। इसके बाद वे भारत लौट आए थे। प्रोफेसर ने बताया कि किस तरह वह अपनी तरह का अलग इंसान बने। उन्होंने अटलांटिक महासागर को साम्राज्यवाद और उपनिषदवाद का पर्याय कहा और हिंद महासागर को दोस्ती और सच्चाई को अहमियत देने वाला बताया। गांधी खुले और नए विचार वाले व्यक्ति थे। वह विश्व प्रेमी और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे, इसलिए उनके कई धाराओं का समागम था। प्रोफेसर ने बताया कि गांधी का मानना था कि समाज सागर की तरह है, जहां पर हर व्यक्ति एक केंद्र है और खुद को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता रखता है। इस अवसर पर राजदूत अभय कुमार ने बताया कि मेडागास्कर में 18,000 से अधिक लोग भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें अधिकतर गुजरात से हैं। कोमोरोस में छोटा समुदाय है जहां 150 लोग भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की कई बातें आज भी प्रभावी है। जब 21वीं सदी में पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, दूषित वातावरण और जैव विविधता के नुकसान का अभूतपूर्व खतरा बढ़ रहा है। पेरू में स्टेट इमरजेंसी को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है, साल के अंत तक बढ़ाने की आशंका। पेरू की राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा ने कहा कि पेरू में कोरोना वायरस के कारण की गई स्टेट इमरजेंसी को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि इसी साल के अंत तक बढ़ाया जा सकता है। विस्कारा के अनुसार स्टेट ऑफ इमरजेंसी को इस साल के अंत तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी को अक्टूबर के अंत तक बढ़ाने का निर्णय पहले ही ले लिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। अब तक वैश्विक स्तर पर कोरोना से 32.3 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पेरू वैश्विक स्तर पर संक्रमितों की संख्या में 6ठे स्थान पर है। मॉरिसन ने कोविड-19 के वैक्सीन को साझा करने का किया आग्रह, बताया नैतिक और वैश्विक जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वो कोविड-19 के वैक्सीन को साझा करने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी नैतिक और वैश्विक जिम्मेदारी बनती है। 75वीं यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में बात करते हुए मॉरिसन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि वो इसका पता लगाए कि कैसे यह संक्रमण मानव के बीच फैल गया। मॉरिसन ने कहा कि जिस किसी को भी यह वैक्सीन मिलती है उसे साझा करना चाहिए। इस व्यापक स्तर पर साझा करना हम सबकी नैतिक और वैश्विक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हमें यह पहले मिलती है तो हम इसे सबसे ज़्यादा साझा करने का संकल्प लेते हैं। वायरस के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा है
कि इसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वायरस का स्रोत क्या है और यह मानवों तक कैसे पहुंचता है। उन्होंने कहा कि इस वायरस ने विश्व और यहाँ के लोगों पर आपदा ला दी है। हम सबको समझदारी के साथ इसको रोकने के लिए वो सब करना होगा जिससे यह फिर से उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी हानिकारक है और यह डर का माहौल पैदा करती है, इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें संप्रभुता, शांति और सुरक्षा के नियमों को अहमियत देते हुए इनकी सुरक्षा करनी होगी। जापान टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दृढ़, योशिहिदे सुगा। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शुक्रवार को कहा कि देश टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए दृढ़ है, ताकि यह साबित किया जा सके कि मानवता ने कोरोना महामारी को हराया है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए सुगा ने कहा, जापान ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दृढ़ संकल्प किया है, जिससे कि इस बात का प्रमाण हो सके कि मानवता ने महामारी को हराया है। मैं सुरक्षित खेलों में आपका स्वागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह घोषणा की थी कि कोरोना वायरस का प्रकोप के कारण टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को 2021 तक स्थगित किया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए टाल दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे, जबकि पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। आगे की और खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।